हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। अभी जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एक्सरसाइज जो अभी चला रहे हैं और चल रहा है, उसमें अभी एक्सरसाइज 3.1 चल रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। 3.1 में कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 तक बता चुके हैं और आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 से प्रारंभ करेंगे। ध्यान से देखिए ये क्या कर रहा है। सो ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है। जो है वो 1 मिनट में, देखिए यहाँ पर है 1 मिनट्स में जो है ये 360 डिग्री जो है सो रिवॉल्यूशन करता है। मतलब ये चक्कर काटता है 1 मिनट में। कौन? एगो चक्का। इसका मतलब क्या हो जाता है, जल्दी बताएंगे। चक्का 1 मिनट में 360 चक्कर काटता है। कितना चक्कर काटता है जल्दी बताएंगे। कितना? 360 चक्कर काटता है। डिग्री नहीं है, 360 है ये। ठीक, अब बताइए 1 मिनट में 360 चक्कर काट रहा है एगो चक्का, तो बताइए 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। तो 60 सेकेंड बराबर यहाँ पर लिखे 360। ठीक, तो यहाँ से पूछेंगे 1 सेकेंड में कितना चक्कर काटेगा, तो 360 और बट्टा में 60 से भागा दे दीजिए, तो कितना मतलब कटेगा यहाँ पर 6। यानी कि 1 सेकेंड में 6 चक्कर। 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा चक्का? ये जो चक्का है 6 चक्कर लगाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखेंगे, इसमें क्या याद रखना है, जो एक चक्का जो एक चक्कर घूमेगा, जैसे कि एक चक्कर जो घूमेगा चक्का, एक चक्कर घूमेगा, यानी यहाँ से चलना शुरू कर, यहाँ से लेकर के एक चक्कर जो घूमेगा, एक चक्कर में जो चक्का कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? वह जो एंगल बनाएगा 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, या इसी को हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री। ठीक है, 2 पाई रेडियन बोलिए, चाहे इसको 360 डिग्री बताइए। मतलब 1 रिवॉल्यूशन बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन बराबर मतलब जो चक्का जो है तो 1 रिवॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो रिवॉल्यूशन है, मतलब जो रिवॉल्यूशन है, इसके जगह पर गुना किससे कर देंगे? 2 पाई रेडियन से। 2 पाई रेडियन से तो 6 दूना कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? 6 दूना 12 पाई रेडियन। 6 दूना 12 पाई क्या हो जाएगा? रेडियन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आपको पिछले दिनों बता ही दिए थे रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। ये छोटी मोटी बात आपको पता ही होगा लेकर के है। तो क्या समझे, एगो चक्का जो है 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। 1 मिनट में 360 चक्कर लगाया, 60 सेकेंड में भी 360, 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा? 360 को 60 से भगा दे देंगे तो 6 चक्कर। 1 सेकेंड में 6 चक्कर है, तो 1 चक्कर में कितना डिग्री मतलब उसका एंगल बनाएगा चक्का? तो या तो डिग्री में बोलना है तो 360 डिग्री बोलिए, और रेडियन में बोलना है तो क्या बोलेंगे? 2 पाई रेडियन। ठीक है, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 पाई रेडियन। ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन वही पूछ भी रहा था, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। देखते यही क्वेश्चन पूछा था और इसी क्वेश्चन को आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस दे दिया 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखिए क्या कर रहा है। सो एल बराबर दे दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक, और ये रेडियस देखते हैं, रेडियस यानी आर बराबर दे दिया यहाँ पर कितना है? 100 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, और डिग्री में लाना है आंसर, रेडियन में नहीं लाना है। क्या पूछ रहा है हमको, ध्यान से बताइए। हमको जो पूछ रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, यानी कि मुझे थीटा बराबर लाना है वाट। थीटा बराबर क्या लाना है? वाट। देखिए जैसे कि ये है, आपको इस तरह से यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये आपका हो गया थीटा, और ये जो होता है आर्क बोलते हैं, जिसको एल बोलते हैं। तो एल बराबर कितना दे दिया है? 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस कितना दे दिया है इसका है? हाँ, सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 मीटर, यानी ये दे दिया 100 और ये भी दे दिया 100 सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, थीटा लाना है, तो ध्यान से देखिए। तो थीटा बराबर क्या होता है? एल बट्टा आर। ये 10th में आप लोग पढ़े होंगे। थीटा बराबर एल बट्टा आर। तो एल का मान कितना दे दिया है यहाँ पर है? तो 22। आर का मान कितना दे दिया है? 100। याद रखेंगे ये जो ला है 22/100, तो रेडियन में है। ये 22/100 क्या है? रेडियन में। चलो इसको यहाँ पर लगा देते हैं रेडियन। अगर आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे,
अब देखेंगे पिछला लेक्चर रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं बता चुके हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए। देखिए पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 बट्टा पाई, अब पूरा में लगा दीजिए डिग्री, या 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा तो पाई बट्टा में 180, अब पूरा में लगा दीजिए रेडियन। तो फिलहाल ये 22 बट्टा 100 रेडियन में है। ये जो सी देखते हैं ना इसको रेडियन बोलते हैं, सी हम लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 22 बट्टा यहाँ पर तो 100 लिखवे कीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है 180 को पाई से भागा कर दीजिए, तो ये पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। आगे बढ़िए, यहाँ पर लिख लीजिए 22 बट्टा में 100, यहाँ पर क्या लिखना है 180, अब 22 ये पाई है ना, तो पाई के लिखिए 22, अब बट्टा में जो 7 है तो उसको ऊपर में गुना कर दीजिए, 7 से ऊपर में गुना कर दिए, ये हो गया डिग्री। ये 22 से ये वाला 22 कट गया, एगो 0 से ये 0 कट गया, तो बचा क्या 18 को 7 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 126, यहाँ पर कितना हो जाएगा जल्दी बताएंगे 10, और कटेगा तो और काटिए, और कट रहा है, ये 5 मरतबे कट जाएगा, और ये कितने मरतबे कटेगा 6 और 2, यानी कितना आ गया 62 बट्टा में 5, ये डिग्री में आ गया। ठीक, अब यहाँ पर एगो तरीका सीखिए, यह जो देखते हैं थीटा बराबर में 62 बट्टा में 5 डिग्री है, तो भागा दे दीजिए, इसको 5 से भागा दे दीजिए। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 एकम 5 और एक उधर चला गया। अच्छा ऐसे देखिए जैसे कि 62 है ना, इसको 5 से भागा दे दीजिए, तो 5 एकम 5 यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर 2 है तो 5 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर क्या बचेगा 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 12 होल 2 बट्टा यहाँ पर कितना लिखेंगे 5। ठीक है, तो क्योंकि 12 5 60 2 62 बट्टा, हाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे इस बात को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि पूरा में यहाँ पर डिग्री है, इसको अलग अलग कर दीजिए, 12 होल 2 बट्टा 5 को अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 डिग्री प्लस में 2 डिग्री बट्टा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब एक बात तो सारे बच्चे को पता होगा, अच्छा ये तो फॉर्मूला यहाँ बता देंगे, एक बार क्या बताएंगे 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है जल्दी बताएं 60 मिनट। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 12 डिग्री प्लस ये 2 बट्टा 5 है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 बट्टा 5, अब गुना में जो 1 डिग्री होगा तो 1 डिग्री की जगह पर यहाँ पर लिख लेंगे 60 मिनट, 5 से काट दीजिए इसको है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 12 दूना 24, 12 दूना कितना हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 डिग्री 24 तो होगा नहीं भाई, तो मिस्टेक हो गया क्या, हाँ मिस्टेक तो हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ है लेकर के 62 नहीं होगा यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 63 हो जाएगा लेकर के, 63 हो जाएगा लेकर के, यहाँ पर क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा लेकर के। ठीक है, अच्छा एक काम कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बताते हैं। चलिए यहाँ पर जो है सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, सो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, एंगल को हमको डिग्री में मेजर करना है, वो मुझे फाइंड भी करना है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क दे दिया लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस तो हमको दे दिया कितना 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या दे दिया है आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि एल बराबर दे दिया कितना, यहाँ पर दे दिया 22 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर लाना है वाट। देखिए ये हो गया आपका सर्कल, ठीक ध्यान से देखिए ये हो गया आपका थीटा, और यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हो गया 22 सेंटीमीटर, ये हो गया 100, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब सारे बच्चों को ये बात पता है जो थीटा बराबर कितना होता है एल बट्टा में आर, एल का मान कितना दे दिया है 22, आर का मान कितना दे दिया है 100, लेकिन यह रेडियन में है, ये क्या है बाबू रे रेडियन में है। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखिए पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री। अच्छा 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 बट्टा में पाई, अब पूरा का लगा दीजिए डिग्री। अच्छा 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई बट्टा में 180, यहाँ पर हो जाएगा रेडियन। तो ये छोटा मोटा फार्मूला सब है,
छोटा मोटा फार्मूला सब है लेकिन बहुत काम देता है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देखिए, जैसे कि 22 बटा में 100, अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 180 बटा में कर दीजिए पाई, अब ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में, ठीक। अब इसको आगे चलिए, जैसे कि 22 बटा में 100, यहाँ पर जो दिए हैं 180 तो 180 रख पे कीजिए, पाई है ना, तो पाई के लिखेंगे 22 बटा 7 होता है तो 7 ऊपर में गुना हो जाएगा ये, ठीक। अब पूरा का पूरा ये हो जाएगा क्या डिग्री में, ठीक है। ये 22 से ये 22 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, अब 2 से काटिए, 2 पंचे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 छक्के, हाँ 2 पंचे 9 कटेगा, ये 9 से होगा, ये 9 सत्ते 63 बट्टा में 5, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा 63 बट्टा में 5, ये डिग्री में है। अच्छा इसको और तोड़ेंगे तो इसको और तोड़ेंगे तो ऐसे भी होगा, ये 12, इसको ऐसे तोड़ेंगे तो 12 पंचे 60, तो 12 होल 1 मिनट देखिए, इसको हम लोग और लिख सकते हैं ऐसे करके, देखिए 3 बट्टा में 5, ये यहाँ हो जाएगा डिग्री, 12 पंचा 7 63। देखिए इसको कैसे हम लिखे, ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर था ना ये 63, तो 5 से भागा दे दिए, तो 5 कम 5, 6 में से 5 गए तो 1 3, फिर करेंगे कितना 5 दूना 10, यहाँ पर क्या बचेगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 63 बट्टा में 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 12 होल 3 बट्टा 5, इसको अलग अलग कर देंगे तो ऐसे बनेगा 12 डिग्री प्लस में 3 बट्टा 5 करके ऐसे लिख सकते हैं डिग्री में ये, ठीक। अब एक बात और सारे बच्चों को पता होगा, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है 60 मिनट, पिछला लेक्चर जा करके देखें उसमें बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर है 12 डिग्री प्लस में 3 बट्टा 5, ये जो डिग्री है तो मिनट में चेंज कर देंगे तो 60 मिनट हो गया, 5 से काटिए इसको, तो 5 से कम 5, 5 दूना 10, तो 12 तिया 36, यानी कि 12 डिग्री प्लस में कितना हो जाएगा 36 मिनट। अब प्लस बीच में हटा दीजिए तो कितना हो गया 12 डिग्री 36 मिनट, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। तो सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर, ध्यान से देखिए। इन ए सर्कल डायमीटर दे दिया है, यानी कि डायमीटर बराबर कितना हो गया 40 सेंटीमीटर है, और डी बराबर होता है 2r, यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा d बट्टा में 2, यानी कि 40 सेंटीमीटर को 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर देंगे, ठीक है। उसके बाद में दे दिया द लेंथ ऑफ, दे दिया यहाँ पर कोड 20 सेंटीमीटर दे दिया, ध्यान से देखिए, जैसे कि ये सर्कल है, ठीक। और ध्यान से देखिए ये रेडियस हो गया कितना 20 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हो गया कोड, ठीक है ना, ये हो गया कोड, ये हो जाता है आर्क, ठीक है। इस बात को आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकर के यहाँ पर क्या समझ में आना चाहिए, ध्यान से देखिए। ये जो देखते हैं ना ये वाला, ये जो कड़ी है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया कोड, ये हो गया कोड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे हम आर्क, है ना, ये हो गया आर्क, ठीक है ना। ये बात सारे बच्चे को समझ में कोड का मतलब क्या हो जाता है जल्दी बताएंगे जीवा, आर का मतलब क्या हो जाता है जल्दी बताएंगे चांद, ठीक है, ये बात आपको पता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर आप देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ये देखते हैं ना, ये हो गया माइनर आर्क, देखते हैं ना माइनर आर्क बोलते हैं, इसको हम लोग एल से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, देखते हैं ना, ये कोड का जो है ना ये माइनर आर्क, ये वाला एल लाना है यहाँ पर। चलिए पहले तो यहाँ पर लिख लीजिए थीटा, ठीक है। अब बताओ ये बी से ये बी से, अब क्वेश्चन में खुद कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द कोड दिया 20 सेंटीमीटर, तो बताइए ये भी हम लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर। अब बताइए यहाँ पे वो ट्रेंगल हो गया है, ये देखते हैं ट्रेंगल हो गया, अब ट्रेंगल में ये 20 से ये 20 से ये 20 है, मतलब ध्यान से देखो यहाँ पर इहो 20 और इहो 20 है, यानी कि कौन सा ट्रेंगल हो गया इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऐसे कंडीशन में थीटा बराबर कितना निकल गया जल्दी बताओ 60 डिग्री। तो ऐसे कंडीशन में थीटा बराबर कितना निकल गया जल्दी बताओ, तो यहाँ पर लिख लिया 60 डिग्री निकल गया, ठीक है। मुझे लाना क्या है एल लाना है, तो ध्यान से देखो थीटा बराबर कितना होता है एल बटा आर। अच्छा ये थीटा बराबर 60 डिग्री है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बटा 3 लिख सकते हैं रेडियन में, डिग्री में जैसे हो गया 60 डिग्री, लेकिन रेडियन में लिखेंगे तो पाई बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है थीटा का जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर पाई बटा 3, ठीक।
एल तो मुझे लाना ही, तो रहने दो। आर का वैल्यू कितना दे दिया है, तो 20, तो यहाँ पर रहेगा 20। ये भागा में है तो गुना न हो जाएगा ये, तो 20 पाई बट्टा में 3 बराबर में कितना हो गया यहाँ पर एल। तो फाइनली जो है सो क्या समझ में आया, एल बराबर क्या निकल गया, 20 पाई बट्टा में 3। तो ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है ना, या तो किसी को दिक्कत है बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सारा बच्चा ये बात को समझ में आ गया। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। एक टू सर्कल, दो सर्कल है तो दो सर्कल बना लीजिए, एक सर्कल ये बना लीजिए, एक सर्कल ये बना लीजिए। ऑफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ ऑफ सबटेंडेड बाई 60 डिग्री 75 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दे दिया 60 डिग्री और यहाँ पर कितना दे दिया, ध्यान से देखेंगे 75 डिग्री है। क्लियर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम लेंथ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब जैसे कि ये अगर यहाँ पर एल है तो यो यहाँ पर क्या रहेगा, एल रहेगा, दोनों का लेंथ क्या है, बराबर है। अच्छा हाँ, ये रेडियस इसका R1 है तो ये भी रहेगा R1, और इसका रेडियस मान लेते हैं R2। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई, मतलब मुझे लाना है क्या है, R1 बट्टा में R2 बराबर में वाट, मतलब R1 बट्टा में R2 ये मुझे फाइंड करना है। तो आप ही मुझे बताइए, आप ही मुझे बताइए, ये जो पहला सर्कल है, ये पहला सर्कल मान लीजिए, दूसरा सर्कल मान लीजिए, तो उस हिसाब से देखिए θ1 बराबर यहाँ पर कितना दे दिया, 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बटा 3। अच्छा θ2 बराबर कितना दे दिया, 75 डिग्री, तो 75 डिग्री है। अब इसको रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 75, और जब ये इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटा में कितना हो जाएगा, 180। डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे पाई बटा 180, तो काट दीजिए इसको है, तो 15 से कट रहा है तो 15 पचे 75, और 15 से कटेंगे तो 15 का 15, और 3 उधर चला जाएगा तो 15 गुना 30। ठीक है, तो फाइनली कितना निकल गया यहाँ पर है, तो 5 पाई बट्टा में 12, 5 पाई बट्टा में 12। θ2 का मान कितना निकल गया, 5 पाई बट्टा में 12। ठीक है, लीजिए हम ब्रैकेट लगा देते इस तरह से। ठीक, θ2 चलिए अच्छा रुक जाइए, चलिए ये तो एल यहाँ पर है, देखिए फिर से लिख देते हैं। θ2 बराबर कितना दे दिया, 75 डिग्री। डिग्री को रेडियन में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 75, और गुना में क्या करेंगे, पाई बट्टा में 180, कटेंगे तो 15 पचे 75, 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो गया, 5 पाई बट्टा में 12। तो ये निकल गया θ2 का मान। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है। अब बताइए, आपसे पूछते हैं, जो थीटा बराबर उससे होता है एल बट्टा में आर, तो इससे गुना हो जाएगा, ये एल बराबर में क्या हो जाएगा, आर थीटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखें, क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ से देखें, जो हाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई सेम है, तो इसको मान लीजिए L1, इसको मान लेते हैं L2, हम बाद में बराबर कर देंगे, रुक जाइए। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे L1 बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 θ1। अच्छा, L2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 θ2। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इसका जो है सो ये आर्क ऑफ लेंथ, इसका जो है सो लेंथ दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं L1 बराबर क्या लिखते हैं, L2। क्वेश्चन में खुद कह रहा है, देखिए यहाँ पर दिया आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब लंबाई उसका सेम है, L1 बराबर L2। आप बताइए L1 का मान कितना दिया है, L1 का मान दिया R1 θ1 बराबर में क्या हो जाएगा, R2 θ2। अब क्या करना, R1 तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, θ1 का मान कितना ला है, पाई बाई 3 बराबर में, फिर लिखिए यहाँ पर R2 θ2 का मान कितना ला है, देखिए 5 पाई बट्टा में 12। ठीक है, कटेगा, ये पाई से ये पाई कट गया। ठीक, उसके बाद 3 है तो ये कटेंगे नीचे में, 3 चौका 12। ठीक, ये R2 भाग में आ जाएगा, यानी कि R1 बट्टा में यहाँ पर हो गया R2, यहाँ पर कितना हो गया 5 बट्टा में 4, यानी कि 5:4। ये जो है सो यही तो मुझे लाना था, यही तो लाना था, रेडियस का जो है सो लाना था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया है ना। अब चलेंगे किस पे हम लोग हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द एंगल
इन रेडियन, रेडियन में लाना है। कितना सिंपल है, पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर। कितना सिंपल है भाई, पेंडुलम देखते हैं ना घड़ी का, यहाँ से चला फिर जो है चल करके फिर यहाँ पे पहुंचा, इस तरह से ये पेंडुलम है, ये इधर से इधर घड़ी टिक 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 पेंडुलम घूमता रहता है। तो इसका कितना दे दिया ये 75 सेंटीमीटर दे दिया है। ये भी हो जाएगा कितना, क्वेश्चन में क्या करा, पेंडुलम लेंथ इज, हाँ ठीक है, पेंडुलम का लेंथ दे दिया 75 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा यहाँ पर थीटा, ठीक। अच्छा एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क। अब देखिए तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन क्या है, ये भी आपको आर्क है, ये भी आपको आर्क है, और ये भी एगो आर्क ही है। अब मुझे लाना क्या है, ध्यान से देखेंगे, एंगल लाना है, वो भी लाना है रेडियन में, ठीक है ना। तो पहला नंबर देखिए, पहला नंबर बताएंगे, और थीटा बराबर क्या होता है, एल बट्टा में आर है। थीटा बराबर क्या होता है, एल बट्टा में आर, ठीक है। तो पहला नंबर में देखिए, तो पहला नंबर में क्या है जो पहला नंबर में क्या लाना है, एक मिनट, हाँ ठीक है। पहला नंबर में क्या लाना है मुझे, थीटा और एल बट्टा आर। तो यहाँ पर जो है सो एल कितना दे दिया यहाँ पर है, पहला नंबर में देखिए, तो पहला नंबर में एल दे दिया कितना आपको 10, और आर क्या हो जाएगा 75, ठीक है। क्योंकि देखिए यही जो है सो पेंडुलम अगर पूरा इस तरह से चक्कर काट लेगा तो वो सर्कल बन जाएगा। ये तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये रेडियस है। ये क्या दे दिया, रेडियस है। ये जो देखते हैं ना यहाँ पर जो है क्या देख रहे हैं, यहाँ पर है ये पेंडुलम, यहाँ पर देखते हैं लेंथ इज 75 सेंटीमीटर जो देखते हैं ये पेंडुलम का, ये आर है ये। तो 10/75 हो गया, तो काट दीजिए इसको, तो 5 गुना 10 और 5 एकम 5, उधर चला जाएगा तब 25 15, ठीक है। तो 2 यहाँ पर कितना निकल गया 15, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में वही थीटा लाना है, एल बट्टा आर। तो देखिए एल का मान दूसरा नंबर में कितना दिया है 15, और उसके बाद में फिर आर की जगह पर देखेंगे 75, तो 15 कम 15, 15 5 75, यहाँ पे कितना निकल गया 1/5। तीसरा नंबर लाना है तो वही थीटा लाना है, एल बट्टा यहाँ पर लाना है आर। एल का मान कितना दे दिया यहाँ पर है 21, और आर का मान यहाँ पर कितना दे दिया 75, ठीक है। काटे 3 से कट रहा है, ये है 3 से 23, 3 से 3 गुना 6, एक उधर चला जाएगा तो 3 5 15, यानी कितना निकल गया 7/25। इस तरह से क्वेश्चन पहला, दूसरा और तीसरा बना दिए, ठीक है। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। तो ये जो है सो क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना ये रेडियन में है, 2/15, 1/5 और 7/25, ये रेडियन में क्वेश्चन में खुद कह रहा था जो मुझे रेडियन में ही लाना है एंगल, डिग्री में नहीं लाना ये है, ठीक है ना। तो यही तक रहने देते हैं, और तो एक्सरसाइज जो कम्प्लीट हो गया 3.1, अब 3.2 पर हम चलेंगे।